नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। ये मसला इससे पहले भी चतराल से चूँकि एक साथी ने सवाल किया था, इस सवाल का जवाब मैंने चतराली ज़बान में भी दिया था, लेकिन कुछ दोस्तों का इसरार था कि मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, अगर इस सवाल का जवाब उर्दू में भी हो जाए तो बहुत सारे साथियों को इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो याद रखें, उनका सवाल ये था, उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने का कहा था। सवाल उनका ये था कि मेरे शादी के कुछ महीनों के बाद मेरी घर वाली किसी बात पर नाराज़ होकर वो अपने माँ बाप के घर चली गई और वहाँ जाने के बाद वो वापस नहीं आ रही, और कई इसमें महीने गुजर गए और अब मुझसे नान नफ़क़े का मुतालिबा करती है। तो इनका सवाल ये था कि अज़रूए शरीयत मेरे लिए क्या हुक्म है, चूँकि न मेरी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ है, न मेरे अंदर कोई कमज़ोरी है, और इसी तरह न मेरे माँ बाप की तरफ से कोई शिकायत है, न मेरे बहन भाइयों की तरफ से कोई तकलीफ़ है, और न मेरे रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ है, कुछ भी नहीं है। बिला वजह मेरी घर वाली अपने घर चली गई और वापस नहीं आ रही। तो अज़रूए शरीयत मेरे लिए क्या हुक्म है, आया इसका नान नफ़क़ा मेरे ऊपर लाजिम है या नहीं। तो याद रखें, मसला ये है कि अगर कोई औरत बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के, न शोहर की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, न उसके माँ बाप की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, न उसके घर वालों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, न उनके बहनों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, न उनके रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, और न उसके अड़ोस पड़ोस किसी पड़ोसियों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, कोई भी तकलीफ़ ना हो, बिला वजह अगर कोई औरत अपने शोहर के साथ रहने से गुरेज़ां है तो अज़रूए शरीयत ऐसी औरत को नासिज़ा कहा जाता है। और याद रखें, ऐसी औरत वो फिर नान नफ़क़े का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, अगर कोई और मसला हो, शोहर की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, उनके घर वालों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, या उनके बहन भाइयों की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, उसके माँ बाप की तरफ से कोई तकलीफ़ हो, वो एक अलग मसला है। और इसके साथ साथ मैं एक अहम आजिज़ाना और मुअद्दिबाना पैगाम अपने उन बहनों के नाम जो कि शादीशुदा है, मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप थोड़ा सा गुजारा करें। याद रखें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी शोहर के साथ मुँहमारी, और कभी उनके माँ बाप के साथ लड़ाई, कभी उनके बहन भाइयों के साथ लड़ाई, कभी उनके रिश्तेदारों के साथ लड़ाई, कभी घर में लड़ाई। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। याद रखें, इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का नाम ज़िंदगी है। इसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर आपके जहन में ये बात बैठी है कि मैं इस शोहर को छोड़कर दूसरे शोहर के पास जाऊँगा, तलाक लेने के बाद वहाँ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, तो याद रखिए ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल है। वहाँ भी आप सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर आपने सुकून की ज़िंदगी गुजारना है तो आपने इसी शोहर को बर्दाश्त करना होगा। अगर इसकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है, इनके माँ बाप की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है, इनके बहन भाइयों की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आपने बर्दाश्त करना होगा। याद रखें, अगर कोई तकलीफ़ आ भी जाए तो उसको भी आपने बर्दाश्त करना होगा। बैठ के अपने शोहर के साथ इस मामले को आप सुलझाएं, इस मामले को आप ख़त्म करें, बजाय कि इसके कि आप बग़ैर किसी वजह के शोहर के घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं और वहाँ जाकर रहने लग जाती हैं, और वो वहाँ से फिर नान नफ़क़े का भी मुतालिबा करती हैं। तो ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ साथ मैं अपने उन तमाम बहनों के नाम एक पैगाम दूँगा और उनकी खिदमत आलिया में भी एक आजिज़ाना और मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा जो कि गैर शादीशुदा है। खुदारा आप लोग भी जज्बाती फैसला न करें कि कहीं से निकाह का पैगाम आ गया या कोई लड़का पसंद आ गया तो एकदम में कहने लग जाती है कि मैं इसी लड़के के साथ शादी करूंगा, इसके साथ मैं किसी और लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। तो याद रखें मेरी बहन, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, ये कोई जज्बाती काम नहीं है। और याद रखें, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। आपने पूरा ज़िंदगी उनके साथ गुजारनी है, उनके माँ बाप के साथ आपने गुजारनी है, उनके रिश्तेदारों के साथ आपने गुजारनी है, उनके घर में आपने गुजारनी है। यही तो वजह है कि आप जज्बाती फैसला करती हैं, बाद में आपके लिए परेशानी आ जाती। इसलिए अगर कहीं से निकाह का पैगाम आ जाता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको अपने माँ बाप के सामने रखें, अपने बहन भाइयों से आप मशवरा ले लें, अपने रिश्तेदारों से आप मशवरा ले लें, अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी आपके पड़ोसी हैं आप उनसे मशवरा ले लें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर सोच समझ कर मशवरे के बाद
اگر کہیں نکاح کا پیغام آ گیا آپ فیصلہ کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو بھی بنائیں گے، ان کی زندگی کو بھی بنائیں گے، اور آگے کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ پاک اس راستے میں جتنے بھی مشکلات ہیں اللہ پاک ان تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں کہی اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔